Hello students, welcome in the online classes of MD School Clyde. As you know, we are on second lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन। आइए विस्तार से पढ़ें। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है तो उस वर्गीय क्रिया में क्या है, प्रशासन के तत्व मौजूद रहते हैं। कहने का अर्थ है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक यानी इकट्ठे होकर कार्य को करने का प्रयास किया जाता है, यानी कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है तो उसके अंदर क्या है, प्रशासन के तत्व मौजूद रहते हैं। सहयोग का दूसरा नाम ही प्रशासन है। एक दूसरे का सहयोग देकर कार्य पूरा करना क्या है, उसी का नाम प्रशासन है। प्रशासन साधारण लोगों के लिए लोक कल्याण की भावना से सरकार द्वारा भी संचालित किए जाते हैं और सीमित उद्देश्यों हेतु निजी लाभ के लिए भी। वास्तव में लोक प्रशासन की महत्ता इस बात में है कि यह व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न है। लोक प्रशासन जैसा कि नाम से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई ऐसा भी प्रशासन है जो लोक का है, यानी जनता का है, जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, अर्थात व्यक्तिगत नहीं। लोक प्रशासन के लक्ष्य और प्रक्रियाएं व्यक्तिगत प्रशासन से सर्वथा भिन्न है, अतः दोनों प्रशासनों के अंतरों को जानना लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन के अंतर को मानने से इनकार किया है। इन विद्वानों के मतानुसार सभी प्रकार के प्रशासन में एक सी ही विशेषताएं पाई जाती है, यानी बराबर। ऐसे विद्वानों में विशेष रूप से हेनरी फ्योल, मेरी पी फॉलेट तथा एल उर्विक के नाम उल्लेखनीय हैं। उदाहरणार्थ हेनरी फ्योल का कहना है, अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं हैं, किंतु एक है जिसे व्यक्तिगत एवं लोक प्रशासनों में समान रूप से अच्छी तरह लागू किया जा सकता है, यानी बराबर से। और इन दोनों की समानताओं का विश्लेषण करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के कई लक्षण क्या है, समान है, यानी बराबर हैं। दोनों में प्रबंध संबंधी अनेक तकनीकें समान है। हिसाब किताब रखना, नस्तीकरण, प्रशासन की कुछ व्यापारिक पद्धतियों ने लोक प्रशासन को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए व्यापारिक संस्थानों के अनुभव के आधार पर ही सरकारी नियमों को प्रचलित किया है। व्यक्तिगत प्रशासन में जो विशेषताएं लाभ पहुंचा रही हैं उनको लोक प्रशासन में समन्वित कर लेना चाहिए, यानी लोक प्रशासन में लागू कर लेना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए। विशेषतः कार्यालय के प्रबंध और मितव्ययता के मामले में व्यापारिक संस्थाएं ज़्यादा कुशल होती हैं। सरकार इन चीज़ों की नकल करने में नहीं हिचकती और इसी तरह सरकारी प्रशासन के अनुभवों से व्यक्तिगत प्रशासकीय संस्थाएं लाभ उठाने से नहीं चूकती। इस प्रकार लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में बहुत निकट का संपर्क है, यानी निकट का संबंध है। इस संपर्क का प्रमाण यह है कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन से संबंधित लोगों की नियुक्तियां तथा निजी प्रशासन में लोक प्रशासन के लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं। वस्तुतः हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में प्रशासनिक कर्मचारी विद्यालय की स्थापना द्वारा दोनों के निकट संपर्क का स्पष्ट ज्ञान होता है। इस विद्यालय में उद्योग, वाणिज्य यानी वस्तुओं का लेन देन और शासकीय नौकरियों से संबंधित कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का आधार यह धारणा है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तत्व समान होते हैं, यानी बराबर। एवं आधुनिक समाजों में लोक समृद्धि की उन्नति के लिए सरकारी तथा निजी प्रशासन के बीच पारस्परिक समझौता तथा सहयोग अति आवश्यक है। कहने का अर्थ है जो लोग यानी जनता की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए सरकारी तथा निजी प्रशासन के बीच आपस में समझौता और सहयोग
की भावना अति आवश्यक है। सरकारी अधिकारी तथा निजी व्यापारी में कार्य करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व एक जैसा होता है और दोनों का उद्देश्य अपने अपने क्षेत्रों में दूसरे व्यक्तियों एवं उपलब्ध साधनों द्वारा निर्धारित कार्य को संपादित करना होता है। कहने का अर्थ है भी दोनों का अपना उद्देश्य क्या है, जो क्या है दूसरे व्यक्तियों को उपलब्ध साधनों द्वारा जो निर्धारित कार्य किया गया है उस कार्य को पूरा करना। मिस फोलेट ने भी दोनों प्रशासनों की एक अन्य समानता की यानी बराबरी की चर्चा करते हुए कहा है कि दोनों ही प्रशासन इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि वे अपने आप को नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजित करने के लिए समय समय पर परिवर्तन अपनाते रहें। कहने का अर्थ है जो नवीन परिस्थितियाँ आती हैं यानी जो परिवर्तन होता है उसमें अपने आप को समायोजित करना, मतलब उनके अनुसार ढलना। और इस तरह दोनों प्रशासनों में अत्यधिक समानता है। साइमन ने भी कहा है दोनों प्रशासनों में असमानता से अधिक समानताएं हैं। कहने का अर्थ है भी दोनों के अंदर क्या है, असमानता कम है और जो समानताएं ज़्यादा हैं। और इन समानताओं के बावजूद भी विभिन्न वातावरण जिनमें लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन को कार्य करना पड़ता है दोनों को पृथक कर देते हैं यानी अलग कर देते हैं। एप्लबी महोदय का कहना है कि दोनों प्रशासनों में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर दोनों में भेद किया जा सकता है। उनके विचार अनुसार व्यापक अर्थ में बड़े तौर पर सरकारी कार्य तथा स्थिति के कम से कम 3 ऐसे पूर्व पहलू हैं जो सरकार तथा अन्य सभी संस्थाओं और क्रियाओं यानी कि व्यक्तिगत प्रशासन के बीच भिन्नता प्रकट करते हैं। ये पहलू अक्षेत्र प्रभाव, विचार का विस्तार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और राजनीति प्रकृति हैं। साइमन ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है जनसाधारण के मन में यह धारणा रहती है कि लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीति और लाल फीताशाही की रहती है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन व्यावसायिक और गैर राजनीतिक होता है। दोनों प्रशासनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए सर जोसिया स्टैम्प ने निम्नलिखित 4 अंतरों का वर्णन किया है। आइए वो अंतर विस्तार से पढ़ें। लोक प्रशासन जनता के साथ समान व्यवहार करता है यानी बराबरी का समानता का अधिकार और इसके एक ही प्रकार के नियम का पालन सभी जगह होता है। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। लोक प्रशासन आम जनता के प्रति उत्तरदायी है। कहने का अर्थ है सबकी जनता के लिए भलाई का कार्य करता है और सभी को बराबर समान अधिकार मिलता है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं जन सेवा यानी जनता की सेवा करना, जनता की भलाई के लिए कार्य करना लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। प्रोपोल एच एप्लबी और सर जोसिया स्टैम्प द्वारा बताए गए अंतरों के द्वारा पूर्ण रूप से इनकी असमानताओं को समझना संभव नहीं है। कहने का अर्थ है जो प्रोपोलस और एप्लबी के द्वारा जो बताया गया है इन दोनों में क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानताओं का समझना संभव नहीं है। इनके अंदर क्या क्या असमानताएं हैं, क्योंकि वस्तुतः लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में प्रकृति, अक्षेत्र, उद्देश्य, निर्देशन और नियंत्रण, उत्तरदायित्व, जनसंपर्क मतलब जनता के साथ संपर्क करना एवं आय के स्रोत आदि की दृष्टि से अनेक असमानताएं पाई जाती हैं। किसमें, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। इन असमानताओं को समझना क्या है, संभव नहीं है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के विषय में भी। लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है इन दोनों के अंदर जो भिन्नताएं हैं, जो समानताएं हैं, हमने ये विस्तार से पढ़ी। कहने का अर्थ है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या है, असमानताएं तो कम हैं और जो समानताएं क्या है, ज़्यादा तौर पर हैं। मतलब समानताएं दोनों में आपस में ज़्यादा तौर पर विस्तृत हैं। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो टॉपिक मैंने आपको ये पढ़ाया है आप ये
हमारा ये है सेकंड लेसन। आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।